नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गर्मियों की दस्तक के साथ चुनावी मौसम का भी आरंभ हो चुका है। यूं तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन असल चुनावी लड़ाई पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। दीदी को चुनौती देने के लिए बीजेपी हर तिकड़म आजमा रही है, लेकिन ममता की लोकप्रियता के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी का सीएम उम्मीदवार बन सके। ऐसे में बंगाल की लड़ाई दीदी बनाम मोदी दादा नजर आ रही है। दिन पर दिन बंगाल की राजनीति गर्माती जा रही है। एक और फिल्मी चेहरों से चुनावी तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के जुबानी तीर आग उगल रहे हैं। बंगाल का चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में एक बार फिर भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो चुका है। यूं तो देश भर के कई भविष्यवक्ता बंगाल चुनाव पर अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन इस बीच कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन से बंगाल चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। शिप्रा नदी किनारे बसा उज्जैन एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां काल को वश में करने वाले महाकाल बसते हैं। दुनिया की ये इकलौती ऐसी जगह है जहां शिव का दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यही वो जगह है जहां से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। फिर चाहे पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना हो, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना हो या फिर पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, तभी कहते हैं महाकाल रूप में अगर शिव समय के स्वामी है तो काल भैरव के रूप में समय के विनाशक भी है। शिव के तमाम तीर्थ स्थलों में उज्जैन की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी कहावत से लगाया जा सकता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अब सोचिए जरा, जब बंगाल चुनाव पर महाकाल के घर से भविष्यवाणी हो तो भला उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। हाल ही में उज्जैन में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से 400 से ज्यादा ज्योतिषाचार्यों ने हिस्सा लिया। यूं तो सम्मेलन का मकसद अपने रिसर्च का आदान प्रदान करना था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव और उसके परिणाम पर भी भविष्यवाणियां की गई। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर पीएम मोदी की कुंडली का टैरो, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, फलित ज्योतिष, पंचांग ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण किया गया, जिसके बाद यह पाया गया कि ममता समेत तमाम नेताओं की तुलना में पीएम मोदी की कुंडली सब पर भारी है। ज्योतिषों का कहना है कि टीएमसी की मुखिया यानी ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र भारी हैं। एक तरह से संकेत दिए गए हैं कि बंगाल में कमल खिलना तय समझिए। हालांकि कई ऐसे ज्योतिषाचार्य भी हैं जिन्होंने दीदी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा बताई हैं। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कुंडली 1 जनवरी 1998 सुबह 11 बजे कोलकाता की है। मीन लग्न की इस कुंडली में एकादश भाव में गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का बड़ा धन योग बन रहा है। इस पार्टी की स्थापना के बाद ममता बनर्जी का कद केंद्र की राजनीति में तेजी से बढ़ा। 2011 में राहु गुरु की दशा में तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में पहली बार आई। राहु कुंडली के 6ठे भाव में तथा शुक्र लाभ भाव में है, जो कि एक दूसरे से षडाष्टक होकर विवादों और मुश्किलों को दर्शाते हैं। राहु शुक्र गुरु का समय जनवरी 2021 से जून 2021 तक चलेगा, जहां गुरु एकादश भाव में नीच के होकर उस भाव के अधिपति शनि से परिवर्तन योग में है। शनि गुरु की राशि मीन में और गुरु शनि की राशि मकर में होकर एक बड़ा धन योग बना रहे हैं। इस योग के प्रभाव से बेहद विकट परिस्थितियों में टीएमसी की सत्ता वापसी हो सकती है। वहीं अगर पीएम मोदी की कुंडली को देखें तो परिस्थितियां जैसी भी हो, कुंडली में मौजूद शत्रुहंता योग न सिर्फ मोदी विरोधियों का सफाया करता है, बल्कि उन्हें किसी से हारने नहीं देता। बहरहाल जमीनी हकीकत और चुनावी माहौल को देखते हुए आपको क्या लगता है, अब की बार बंगाल की जनता किसका साथ देने वाली है? कौन जीतेगी बंगाल की चुनावी लड़ाई? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।